डोंट आस्क, सवाल मत करो। उसके बजाय खुद को पूछो कि तूने क्या दिया था। हकीकत में बात ऐसी है कि पास्ट ही प्रेजेंट बनता है, जो भूतकाल है वो वर्तमान बनता है। हाँ, जो भूतकाल है, दुनिया में आपने जैसा भूतकाल पसार किया है वैसा ही आपका वर्तमान पसार होगा। उसमें कर्म महासत्ता थोड़ा चेंज करती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देती है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देती है। समझ में आया? कर्ता को वर्तमान में जो कर रहा है वो भविष्य में किसी का विक्टिम बन जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। करने वाला है वो भोगने वाला बन जाएगा, और जो भोगने वाला है वो शायद करने वाला बन जाएगा। हाँ, करने वाला बन जाएगा। शास्त्र में कहा है, किसी को आप नौकर बनाते हो तो लिख के रखो, आपको कभी न कभी नौकर बनना पड़ेगा। किसी को आप बहू बनाते हो तो लिख के रखो, आपको बहू बनना पड़ेगा। हाँ, ये नियम है, ये कानून है, ये चलता है। इसलिए अपने वहां आप कल्पसूत्र में सुनेंगे, महाराजा सिद्धार्थ अपने वहां जो कर्मचारियों को रखते थे उसको महाराजा सिद्धार्थ क्या कहते थे पता है आपको? महाराजा सिद्धार्थ इसको कहते थे, ये सब मेरे कौटुंबिक पुरुष हैं, मेरे परिवार के मेंबर, फैमिली मेंबर, मेरे परिवार के सदस्य हैं। महाराजा सिद्धार्थ ने कभी अपने वहां काम करने वाले को नौकर नहीं कहा, कौटुंबिक पुरुष। शास्त्र में बार बार एक पंक्ति आती, कौटुंबीय पुरुषाणाम संदावे संदाविता एवं वयासी। हाँ, कल्पसूत्र वार्षा सत्र में भगवान भद्रवाह स्वामी जी महाराज के वाक्य लेते हैं और कहते हैं, कौटुंबीय पुरुषाणाम, कौटुंबिक पुरुषों, कौटुंबिक। महाराजा सिद्धार्थ कहते थे, जैसा नंदीवर्धन मेरा है वैसे सब नौकर मेरे सब। इसलिए एक बात समझ के रखो, शेठ बनना वो अपना वैभव नहीं है। वो क्या है? शेठ बनना वो वैभव नहीं है, वो अपनी कम नसीबी है। कल नौकर बनना पड़ेगा। हमारे वहां कहा है, बताया है, गुरु और शिष्य भी नहीं, शिष्य को गुरु संगाटक कहते हैं। संगाटक नहीं, साथ में चलने वाला। मेरे साथ और 3 महात्मा है, उसको मैं शिष्य नहीं कह सकता हूं, वो मेरे सहायक है, मेरे साथ रहे हैं। अकेला मैं होता तो मेरी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन ये 3 महात्मा मेरे साथ रहे, इसलिए मेरी वैल्यू बढ़ गई। एक बार लिख के रखो, एक को 1000 बनना हो तो क्या चाहिए? 3 शून्य चाहिए। हाँ, यदि एक को 1000 बनना हो तो एक को क्या चाहिए? 3 शून्य चाहिए। हालांकि शून्य है, लेकिन एक को समझ लेना चाहिए कि 3 से ही मैं 1000। यदि ये 3 मेरे पास से हट जाए तो मैं तो सिर्फ एक ही हूं। हाँ, इसलिए एक का कॉइन गुम हो जाते हैं तो हम ढूंढने के लिए निकलते नहीं है, लेकिन 1000 की नोट गुम होती है तो माइक के ऊपर अनाउंस करते हैं, अमृतलाल जी की 1000 की नोट गुम हुई है, जिसके हाथ में आ जाए उसको पहुंचा देना। हाँ, ऐसा डिक्लेयर करते हैं। एक का कॉइन गुम हो गया और डिक्लेयर किया आपने कभी? हाँ,
नहीं किया। जूता गुम हो गया उसका डिक्लेयर किया कभी? लेकिन नेकलेस गुम हो जाए तो? हाँ, जितने यात्रिकों की जितनी रूम है वो सब छान मारेंगे। हाँ, 25 ग्राम का नेकलेस गुम हो गया। 25 ग्राम का नेकलेस था और वो चला गया है। इसलिए एक बात समझ के रखो, 1 को 1000 बनना हो तो 3 शून्य अनिवार्य है। शून्य को 1 बनने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 को 1000 बनने के लिए 3 की जरूरत है। समझ में आई मेरी बात? शून्य को 1 बनने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही 1 बन सकता है। कोई मिल जाए तो शून्य 1 बने, नहीं, कोई मिले नहीं, खुद ही शून्य 1 बन सकता है। लेकिन 1 को 1000 बनने के लिए 1 को 3 की अपेक्षा है। वैसा एक बात समझ के रखो, बड़ा बनने के लिए आपको छोटे की जरूरत है। हाँ, इसलिए इस संसार में बड़ा बनने के लिए छोटे की जरूरत है, छोटे बनने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। और इसलिए एक बार लिख के रखो, बनना है तो छोटा ही बनना है, बड़ा नहीं बनना। हम रह सकते हैं ना, मस्ती से रह सकते, अपनी मस्ती में जी सकते हैं। बड़ा बनना है, किसी की जरूरत है। हाँ, वक्ता बनने के लिए सभा की जरूरत है, लेकिन श्रोता बनने के लिए कोई जरूरत नहीं। खुद का सुन सकते हो। मैं इसलिए बोलता हूं कि आप आपका सुनते नहीं। यदि आप आपका सुनने लग जाओ तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं। Am I right or not? अपने को ऐसा करना, 9:30 से 10:30 खुद का सुनना। अपनी रूम में बैठकर फिर दौड़ कर आने की जरूरत नहीं। हाँ, किसी को चिल्लाने की जरूरत नहीं, खुद को सुने। 1 घंटे तक 9:30 से 10:30 आंख बंद करके बैठ जाएंगे और अंदर से जिसकी आवाज आती है वो सुनते रहे। हाँ, आता है, अंदर से आता है, अंदर से ही आती है बात। लेकिन बहुत बड़ी तकलीफ है, खुद का खुद सुन ले, वो तो साधक है, वो तो साधक है। हम यदि अपना ही सुन ले तो हम साधक बन जाए, श्रोता बनने की जरूरत नहीं है। यदि हम साधक बन सकते हैं, खुद का खुद सुन, लेकिन खुद का खुद सुन नहीं पाते हैं। और शायद खुद का खुद सुन भी ले तो भी उसको अंदर उलझन प्रकट होती है। क्या मालूम किसका मालूम? हृदय अलग बात करता है, बुद्धि अलग बात करती है। हाँ, अपने अंदर में बहुत कंजंक्शन चल रहा है, भीड़ है, भीड़। दिखने में हम एक है, लेकिन अंदर हम अनेक हैं। और अंदर हम अनेक होने के हिसाब से अंदर आपस में बहुत तरह का संघर्ष चलता है। परमात्मा की वासक्षेप पूजा करने के लिए आप ऊपर चढ़ते हो, और वासक्षेप पूजा के लिए आप हाथ में वासक्षेप लेते हो और उसके साथ बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, ऐसा गंबारे में से आवाज आया। सच बोलो, वासक्षेप पूजा होगी कि पीछे देखो? हाँ, पीछे क्या चल रहा? कौन आया? अरे कौन आया, तुझे क्या लेना देना है? प्रभु मिला, अब क्या है? लेकिन अंदर बहुत तूफान चल रहा है, बहुत तूफान। सागर भी छोटा हो जाए इतनी सोच अंदर चल रही है। सागर के बूंद गिने जाते हैं, लेकिन सोच को कितना गिनना।
हम कितना सोचते हैं, कितना सोचते हैं, और हमारी सोच में भी कितना वेरिएशंस चल रहा है, कितनी विविधताएं चल रही है। और ये चलती विविधताओं के बीच में हम अपने आप को नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते हैं। खुद को सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, और खुद ही जवाब देते हैं, आई डोंट नो। हाँ, इतना चल रहा है, इतना। और इसलिए शास्त्र में कहा है, अंदर का ये जो तूफान चल रहा है, उसको तिरोहित करने के लिए, इसको शांत करने के लिए प्रवचन श्रवण, जिसके हिसाब से 1 घंटे के तक बात सिर्फ मेरी सुनते रहो, तब जाकर बात पता लगता है। इसलिए मुझे कहना है कि आप श्रोता बन जाओ तो वक्ता की जरूरत नहीं है, लेकिन आप श्रोता नहीं बन पाते हो, नहीं बन सकते हो, इसलिए वक्ता चाहिए। और वक्ता आपको सुना रहा है, समझा रहा है। मुझे बात यह करनी है कि इस संसार में कुदरत का एक सनातन सिद्धांत है, जो देते हो वही मिलता है, बाकी नहीं मिल सकते हैं। और इसलिए धर्म महासत्ता कहती है, कर्म महासत्ता का नियम है, जो देते हो वो मिलता है। और धर्म महासत्ता कहती है,